एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। शिनचैन, भीम और चुटकी। उन्हें नई नई जगह खोजने और रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपने गांव के किनारे एक जादुई जंगल के बारे में सुना। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में पहेलियों को सुलझाता है, उसे एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा। ये सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वे जंगल की गहराई में पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ देखा जिसमें एक सुनहरा दरवाजा था। उस दरवाजे पर लिखा था, अगर खजाना पाना है, 3 पहेलियां सुलझाना है। सभी पहेलियां हल करो, तभी खजाने का दरवाजा खोलो। फिर उस दरवाजे से आवाज आती है, पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। फिर उन तीनों दोस्तों ने सोचना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं। भीम सोचता है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। तभी चुटकी बोलती है, मुझे समझ आ गया। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। वो होती है हमारी परछाई, यानी शैडो। क्योंकि हमारी परछाई कभी पानी में गिरने पर गीली नहीं होती। इस पहेली का सही जवाब सुनकर जादुई दरवाजे का पहला ताला खुल जाता है। अब दूसरी पहेली का समय था। फिर से आवाज आती है, मैं सफेद हूँ लेकिन बर्फ नहीं। मैं मीठा हूँ लेकिन चीनी नहीं। बताओ मैं क्या हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं। भीम ने सोचा और फिर कहा, ये तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। इसका सही जवाब है दूध, यानी मिल्क। जादुई दरवाजे पर लगा दूसरा ताला भी खुल जाता है। अब तीसरी और आखिरी पहेली का समय था। फिर से आवाज आती है, तीसरी और आखिरी पहेली, मैं पेड़ से गिरता हूँ पर मैं पत्ता नहीं हूँ। मुझे खाया जा सकता है पर मैं फल नहीं हूँ। बताओ मैं क्या हूँ। तीनों दोस्त गहरी सोच में पड़ गए। दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का सही जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं। फिर शिनचैन ने खुश होकर कहा, इस पहेली का सही जवाब मैं जानता हूँ। इसका सही जवाब है फूल। फूल पेड़ से गिरता है, खाया जा सकता है और वो पत्ता या फल भी नहीं है। तीसरी पहेली का सही जवाब सुनकर
जादुई दरवाजे का तीसरा ताला भी खुल जाता है। तीसरा ताला खुलते ही दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। अंदर एक बॉक्स में चमकता हुआ खजाना रखा था। खजाने के पास एक संदेश लिखा था। उस संदेश में लिखा था, बधाई हो, आपने अपनी समझदारी और एकता से खजाना पा लिया है। इसे अपने गांव के भले के लिए इस्तेमाल करें। तीनों दोस्त खजाना लेकर अपने गांव लौट गए। उन्होंने खजाने का इस्तेमाल गांव के स्कूल और हॉस्पिटल को बनवाने में किया। वो इस बात को समझ गए थे कि असली खजाना धन नहीं बल्कि एकता और समझदारी है।